इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट, शॉट्स ऑफ द टूर्नामेंट, सब चीजें रोहित शर्मा के नाम, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, मैंने पहले भी बात की कि कितनी भरपूर इनिंग्स थे, भुरकस निकाल दिया खासतौर। अपने अपने बोरिए बिस्तरे बांध लो, मैं मशवरा दे रहा हूं सबको। कोई फायदा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अपने सारे प्लेयर्स की फॉर्म जाती जा रही है, वहां पे इंडिया के सारे प्लेयर्स की फॉर्म आती जा रही है। वो बंदा जो इतने अरसे से चल ही नहीं रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर आई तो उसका बल्ला भी चल पड़ा। रोहित शर्मा जब खेलता तो पूरी दुनिया देखती है, सामने वाली टीम रोती है। यही हुआ आज उस बंदे ने, वो हमेशा से उसका स्वैग ही है, जब वो खेलता है तो फिर वो ओडीआई के अंदर T20 लेकर आता है। 30 बॉलों के ऊपर 52 उसने मार दिया, शानदार किस्म का उसने 50 भी स्कोर किया, पूरे क्राउड को एंटरटेन भी किया। तो कहने का मकसद ये, अपनी पुरानी बात में मैं दोबारा आता हूं, अपने बोरिए बिस्तरे बांध लो। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। मतलब कि वर्ल्ड कप के अंदर इस बंदे ने मार मार के बुरा हाल कर दिया था, हमें तो बहुत ही मारा था ना, याद आ गया मुझे वो मैच। हाईएस्ट स्कोरर इनके थे, पूरे साल कुछ नहीं किया, वर्ल्ड कप के बाद इतने मैचेस में फ्लॉप रहा, फिर आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी आई तो मार मार के बुरा हाल कर दिया। मतलब कि ये बंदे बने, दुनिया के प्लेयर्स होते हैं, हमारे प्लेयर्स होते हैं, दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स होते हैं, बायलैटरल के अंदर रन्स करते हैं। इनके प्लेयर्स तब रन्स करते हैं जब आईसीसी टूर्नामेंट आने वाला होता है। इंडिया हैज मेड इट, रोहित शर्मा हैज मेड इट। क्या बात की जाए, हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, अनडिफीटेड। जिस तरह रोहित शर्मा वाज डाउन ऑन द ग्राउंड, और व्हाट अ ग्रेट 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 वे ऑफ विनिंग। मिलेगा, घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, इंडिया ने घंटा पकड़ के बजा दिया, घंटा पकड़ के बजा दिया इंडिया ने इंग्लैंड का। अब आओ ना, अब आओ। कल आपका भाई प्रेडिक्ट करके गया है इंडिया ये मैच जीतेगा, जीता या नहीं जीता मुझे ये बताओ। और भाई इंडिया ने ठोक दिया इंग्लैंड को, घंटा बजा दिया पकड़ के। सोच का, इंडिया की इंटेंट का, रोहित शर्मा की कैप्टनसी का, भाई उसने बता दिया कि वो कप्तानी में भी सबसे आगे है। बजा दिया है इंग्लैंड का घंटा, बजा दिया है इंग्लैंड का घंटा, बजा दिया है। अब मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। बाबर बेटा बाहर आना जरा, तेरे से तो 280-90 भी डिफेंड नहीं होता, और तू कहता है कि हमारी बॉलिंग लाइन अब दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग। मगर रोहित शर्मा का जो ये काउंटर पंच था, ये नॉकआउट पंच था, क्योंकि इन्होंने बताया उस वक्त सारी टीम को कि मैं ऑपोजिशन के बेस्ट बॉलर को अटैक करने लगा हूं, और मेरे पास आर्सेनल है, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, और मैं घबरा के नहीं खेलने वाला। और उनका दिन था, और क्या लाजवाब दिन था, क्योंकि देखें एक्सपैंड अपनी रेंज को अभी भी रोहित शर्मा कर रहे हैं, और अपने आप को बैक करते हैं, और इनके पास टाइम होती एवर बाय एनी बल्लेबाज, वो भी रोहित शर्मा ने अपने नाम किया। 200 छक्के लगा चुके हैं T20 में, एंटरटेनमेंट इनकी 1000 में से 1000 है, कप्तानी शानदार कर रहे हैं, रिलैक्स इंडिविजुअल है, और ज्यादा अपटाइट भी नहीं होते हैं, ज्यादा हंसते भी नहीं हैं, अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं, और गुस्से से भी खेले, अकल से भी खेले, और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए ऑन द डे, राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं रोहित शर्मा और भारत। हम क्यों नहीं करते? मैं रोहित शर्मा को इन छोटे बच्चों के साथ तो कभी भी नहीं मिला सकता ना, हमारे तो छोटे बच्चे हैं उसके आगे। माइंड तो सबके पास एक ही है, दिमाग छोड़े ना सर, क्या हो गया? हम क्यों नहीं पैसे क्रिकेटर प्रोड्यूस करते? वो बहुत टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है भाई। दूसरा मैच ओडीआई मैच खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, और इंडिया का फोकस होगा तीसरा मैच भी जीतें और वाइट वॉश करें, और होने भी चाहिए। कॉन्फिडेंस भी ऐसा है, परफॉर्मेंस भी ऐसी है, एक रिदम आया हुआ है। और अच्छी चीज़ जो इंडियन टीम की है कि चेज भी कर रही है, पहले बैटिंग भी कर रही है। मोस्टली हम देखते होते थे इंडियन टीम चेज में ज़्यादा जाती है। बड़े इवेंट से पहले ये सारी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं, और एक नजर आ रहा है कि भाई इंडिया वो टीम है जो भाई ओडीआई को T20 और टेस्ट को भाई T10 टेप बॉल में कन्वर्ट करना चाह रही है। भाई इंडिया हिस्ट्री क्रिएट करती है भाई, जब भी देखें भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। पहली बात आती है जी, हिस्ट्री में ना कभी ऐसा देखा ना सुना, इतनी फास्टेस्ट इतनी तेज क्रिकेट मैंने तो नहीं देखी है जी। आप देखिए कि मतलब इतना फास्ट खेलती है इंडिया। इंडिया वो बादशाह है जिसने किसी गुलाम को ऐसे कान पे लगा के तो भगा दिया है। अच्छा, जीत गए, एक बार फिर से जीत गए भाई, बहुत
बहुत मुबारक हो तमाम लोग को, इंडिया एक बार फिर से जीत चुके हैं। इस तरह जीतते हैं, इस तरह खेलते हैं, इस तरह कमबैक करते हैं। शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। शुभमन गिल ने आज की इनिंग, ये सिर्फ इनिंग नहीं खेली है, इतिहास रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। और जो हिंदुस्तान ने आज मुकाबला जीता इंग्लैंड के गेंद से, इनसे भी बात करते हैं। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम आज एक और बार छाती हुई दिखाई दी और कमाल की खेलती हुई। बेसबॉल का नारा लगाने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। और बात करेंगे सर, बेसबॉल तोड़ फोड़ के रख दिया आज उनको। देखिए इसी तरह की बढ़के जो ना ऑस्ट्रेलिया में भी मारी थी। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का मैच था ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अल्फाज इस्तेमाल किया था, फिर इंडिया ने जो उनके होम ग्राउंड में जाके उनकी धुलाई की ना, इंग्लैंड को चाहिए था कि एक दफा उसकी हिस्ट्री देख लेते, लेकिन इंग्लैंड को लगा कि भाई हम लोग, और उन्हें यही लगाया था कि शर्मा ने जो है ना, और बहुत सारे शर्मा जो वो प्रोड्यूस कर लिए होंगे। तो आप ये देख लेना कि और जो उसने घुमाया है, जो उसने चक्कर दिया, फिर दुनिया क्रिकेट ने देखा भी है। नो डाउट कि इंडिया की टीम जो क्रिकेट की सुल्तान बन चुकी है। अब कोई भी टीम जो मेंटली तौर पे उनके साथ खेलने को तैयार नहीं है, और मेंटली तौर पे हर दुनिया क्रिकेट की जितनी भी टीमें वो शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। इंग्लैंड का आज सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसके बाद बेसबॉल का नारा लगाएंगे। बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं। सर आपको क्या लगता है? नहीं नारा लगेगा? नहीं, कभी नहीं लगाएंगे। हमें ये लग रहा था कि इंडिया की टीम होम ग्राउंड का यानी कि कुछ ज्यादा फायदा उठा रही है। पिच में कोई मसला भी बोलने कर पिच में कोई मसला तो नहीं था कहीं? ये अब उनको उनसे जाके मुझे नजर नहीं आता। बात ये कहते कि पिच चेंज कर दी है, बैट में स्पिन दे, बॉल चेंज कर दी है। सर इंडिया के सामने कोई टीम नहीं टिक रही, ये तो कंफर्म बात है। इंग्लैंड की टीम को जिस तरह आज इंडिया ने मरोड़ा है ना, कह लें कि गीले कपड़े की तरह मरोड़ के जो जिस तरह उनको निकाला है। इंग्लैंड की बड़ी टीम थी, छोटी टीम तो नहीं थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी कि अब इंडिया के घर में आके इंडिया को हरा के चले जाएगी। ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रेलर का पिक्चर भी बाकी है, क्लाइमेक्स भी बाकी है। भाई मैं कह रहा हूँ ये देख ले कि इंडिया का सिक्का किस हद तक चल रहा है, और उनका सिक्का जो होगा पंजाबी में कहते हैं कि उनकी कुप्पी 24 पे है, ठीक है, और उनके 24 में चढ़ाई हुई है। और पिछले 2 सालों से जो उन्होंने चढ़ा लिया ना, अब ये उतारना बड़ा मुश्किल है। अब ये देख लें कि कोई भी टीम जो है ना इस वक्त दुनिया क्रिकेट की कोई भी टीम जो है ना, वो मेंटली तौर पे इंडिया से शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। एक टीम है जिसके बारे में कहता हूँ, वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका पिछली दफा 297 स्कोर मारा था, लेकिन उन्होंने वो जो है ना खेल लेते हैं। बाकी तो आप ये देख लें कि बाकी तो आप वो कहते हैं कि यार किसी तरीके हमारी इनसे जान छूटे, मजबूरी या खेलना भी है किसी ना किसी तरीके। लेकिन क्रिकेट के साथ उनका जो है ना इंडिया टीम के साथ वो कहते हैं कि यार किसी तरीके यहाँ से गुजरे, हमारी जान छोड़, ये हालत कर दी। सर आप क्या कहेंगे आज जो इब्राहिम शिकस्त दी है? भाई सबसे पहले मैं इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट पेश किया है, मजा ही आ गया है, चस आ गई है। और दूसरी बात जो भाई कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम है, ये उनके साथ खेल लेती है, मैं नहीं समझता। कोई भी नहीं टीम, वो तो चोकर है, चोक कर जाते हैं। वो तो साउथ अफ्रीका की टीम तो कहीं पे रह गई। ये इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका से बड़ी थी, लेकिन नाकाम हो गई। उन्होंने भाई इतना घर में हराना इंडिया को, घर में हराना नामुमकिन है। मेरी यहाँ पे 1-2 बंदों से बात हुई थी, कह रहे थे इंग्लैंड के पास मार्कवुड है, इंग्लैंड के पास आर्चर है, ये इंडिया के साथ फंस के मैच होगा। मुझे पता था इंग्लैंड ने कई मैच में नजर भी नहीं आना, नहीं है ये पिच में तो नहीं कुछ किया ना, यही टैलेंट है कि जब बॉलिंग करते हैं तो विकेट बॉलिंग बन जाती है, जब बैटिंग करते हैं तो विकेट बैटिंग बन जाती है। आप क्या कहेंगे, ये कोई पिच में कोई मसला तो नहीं है? इंडिया अपनी मर्जी से पिच या कोई ऐसा वैसा सीन? लेकिन इंडिया बैटिंग करता तो बैटिंग हो जाती, बॉलिंग करता तो बॉलिंग हो जाती है। सिद्धू कहा करता था कि मुकद्दर का सिकंदर है। इंडिया मुकद्दर का सिकंदर बन चुका है। वो बैटिंग पिच पे जाएगा तो पिच जो है वो बैटिंग हो जाएगी, बॉलिंग पे जाएगा वो बॉलिंग हो जाएगी। और जिस तरह भाई ने बात किया ना कि वो रियल टैलेंट है, उनके पास जो है ना वो सिफारिशी नहीं होते, वो मेरिट पे लेके आते हैं, और वो इंडिया के दूर दराज के सहराओं से उठा के ले आते हैं, मैदानी इलाकों से जाके लेके आते हैं, जिन्हें हकीकी मानों में इन प्लेयर्स के बारे में कहा जाता है झोंपड़ियों से उठा के लेके आ जाते हैं, और जिन्हें बोलना भी नहीं आता होता, लेकिन उनका बैट या बॉल जो है ना वो बोलती है, और फिर वो दुनिया को बताती है कि क्रिकेट हमारे पास है। क्रिकेट जो है ना वो इंडिया से ज्यादा कोई नहीं खेल सकता। शुरुआत इंग्लैंड ने की थी, लेकिन खेल के जो बताया ना वो इंडिया ने बताया कि क्रिकेट खेलते खेलते। हाँ जी, नचा दिया ना तिगनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रणीत? भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है, और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल, उनका बैलेंस क्रीज के अंदर नजर आया। एक मास्टर क्लास है जब भी वो खेलते हैं और बड़ी इनिंग खेलते हैं। इसी तरह लग रहा होता है कि किताब खोलो, उसमें से एक शॉट पढ़ो और सामने। जो आज की पाकिस्तान की टीम है, जो कि बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, उनको साउथ अफ्रीका भी हरा रहा है, उनको दुनिया की सारी टीमें हरा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंट है जी। वी आर ए वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और जी मोमेंटम बड़ा अच्छा बना हुआ है। उसके अलावा डेफिनेटली पाकिस्तान के पास कॉन्फिडेंट भी है। तो पाकिस्तान के पास बस यही 2 चीजें हैं, जबकि इंडिया वाले जो हैं वो मैच जीते जा रहे हैं। फिर उसको डिफेंड भी किया। ये होती है इंडिया की भाई, ये अप्रोच है उनकी। इसी तरह एशिया कप में भी श्रीलंका के खिलाफ उनको एक ऐसा मैच मिला था जिसमें वो 215 पे ऑल आउट हो गए थे। फिर कुलदीप यादव ने, इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उसको डिफेंड किया था। ओ मेरे घंटियों पर इंडिया सारे मैच जीत गया हुआ है, 6 में से हैं।
और हम अभी अभी वही केले कूले की शक्लों वाली लेके और फिर रहे हैं, पता नहीं वो जीतेगा वो हारेगा। पकड़ के घंटा बजा दिया और मेरे घंटे और मेरे गोभी बकरी बारबी घंटे, मेरे घंटे के किंग, तू कब जीतेगा, तू कब जीतेगा। ये भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहते हैं ग्राउंड में मिलूंगा, मैं ग्राउंड में मिलूंगा, मैं ग्राउंड में सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये तू जो हागर है ये सवालों के जवाब ही है ना, मैं ग्राउंड में मिलूंगा, मैं ग्राउंड में मिलूंगा, मैं ग्राउंड में सवालों के जवाब दूंगा। ये तू खोती का सिर दे रहा है ग्राउंड में, ग्राउंड में तो तेरे से रन ही नहीं हो रहे, ग्राउंड में तो जो आ रहा है तेरा बजा के जा रहा है, ग्राउंड में तो जो आ रहा है तेरा घंटा बजा के जा रहा है। उस दिन साउथ अफ्रीका ने बजा दिया, इंडिया ने बजा दिया, अफगानिस्तान ने बजा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बजा दिया, बजता आ रहा है, बजता आ रहा है, बजता आ रहा है। अगला मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश ना हमारा घंटा बजा दे। लेकिन क्या भाई इंडिया की अप्रोच है, मतलब वो बंदे बैटिंग में नहीं कुछ करते तो वो बॉलिंग में कर देते हैं, कभी वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में कुछ कर देते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी, टीम इंडिया का वो आपस में जल रहना था और सीक्वेंस ऑफ शॉट से, क्योंकि इतनी बड़ी विकेट गिर जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी नर्व्स भी जो है ना थोड़ी सी हिल जाती हैं। मगर रोहित शर्मा का जो ये काउंटर पंच था ये नॉकआउट पंच था, क्योंकि इन्होंने बताया उस वक्त सारी टीम को कि मैं ऑपोजिशन के बेस्ट बॉलर को अटैक करने लगा हूं और मेरे पास आर्सेनल है, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं और मैं घबरा के नहीं खेलने वाला हूं। और उनका दिन था और क्या लाजवाब दिन था, क्योंकि देखें एक्सपैंड अपनी रेंज को अभी भी रोहित शर्मा कर रहे हैं और अपने आप को बैक करते हैं और इनके पास टाइम होता है। और अगर बाय एनी बल्लेबाज, वो भी रोहित शर्मा ने अपने नाम किया, 200 छक्के लगा चुके हैं T20 में, एंटरटेनमेंट इनकी 1000 में से 1000 है, कप्तानी शानदार कर रहे हैं, रिलैक्स इंडिविजुअल है और ज्यादा अपटाइट भी नहीं होते हैं, ज्यादा हंसते भी नहीं है, अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं और गुस्से से भी खेले, अकल से भी खेले और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए ऑन द डे, राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं रोहित शर्मा और भारत। तो इंग्लैंड ने 300 का हदफ पार किया है। हदफ क्या मतलब टारगेट सेट कर रहे थे 304 पे जाके और आखिरी बॉल पे 10वां विकेट पे गिर गया। तो आज इनिंग्स में पहली बार एक उनका मुस्तनद बैट्समैन एंड तक खड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं उसने थोड़े से रन्स भी बटोरे हैं, लिविंगस्टन। वरना पूरी सीरीज में यही कहानी चलती रही कि आखिरी के ओवर्स में उनके टेल एंडर ही खेल रहे होते थे, 11 नंबर वाला, 10 वाला, 9 वाला, 8 वाला। तो कोई एक प्रॉपर बैट्समैन एंड तक रुकता नहीं था, चाहे हमने T20 की सीरीज भी देखी और पहला वाला वनडे भी देखा। तो आज कहीं ना कहीं लिविंगस्टन ही वाज देयर और उसने फिर एंड पे थोड़े से रन्स किए और करते कराते 300 के पार, अच्छा चैलेंजिंग टोटल मैं कहूंगा कि डाल दिया है। इंग्लैंड ने 300 के पार का टोटल आसान नहीं होता और हालांकि 300 के पार कोई बहुत ज्यादा रन्स नहीं है, 4 रन्स ऊपर है, 304 पे 10वीं विकेट गिर गई है। लेकिन जाहिर है कि अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। जहां तक पिच की बात है तो बीच में फेजेस में लगा के बहुत अच्छा गेंद बल्ले पे भी नहीं आ रहा और थोड़ा सा डबल फेज पिच दिखी है और ड्यू का फैक्टर कि अभी जब बारी होगी तो ड्यू आएगी बीच में कि नहीं आएगी, तो आप 20-25 रन ड्यू के भी डाल दें कि अगर ड्यू आती है तो फिर उसका फर्क पड़ेगा। तो खैर जडेजा वंस अगेन अमंग्स द विकेट्स एंड ही वाज फैंटास्टिक। पहले मैच में भी बड़ी शानदार बॉलिंग की, विकेटें भी ली और आज भी उसने कमाल किया है। तो जडेजा ने तो मेक श्योर कर दिया कि वो तो अब आपका फर्स्ट चॉइस जो है स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वो तो होगा ही होगा, बाकी चाहे कोई और हो या ना हो। तो ही वाज अमेजिंग, आज भी उसने कमाल किया है, रन्स भी नहीं दिए, कंजूसी से रन्स दिए और विकेटें भी 3 उसने हासिल की हैं। ही वाज टू गुड। बाकी वरुण चक्रवर्ती को आज चांस मिला है, चलो ठीक है, रन्स दिए हैं उसने भी, 54 एक खिलाड़ी आउट किया है और करते कराते कुछ टेस्टिंग हो रही है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपना वो जो कॉम्बिनेशन है कि हाँ जी ये वाला, तो वो उस चक्कर में कि हाँ जी इसको चांस दें, इसको चांस दें, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है। बाकी विराट कोहली इज बैक इन प्लेइंग 11 और वही जो वर्ल्ड कप वाला टेम्पलेट चल रहा था कि गिल और रोहित शर्मा वो ओपनिंग करेंगे, फिर आएगा जनाब विराट कोहली और फिर आगे अय्यर इज देयर। इट्स वेरी नाइस टू सी कि अय्यर है, हालांकि उसका पिछले मैच में उसने बताया कि अगर विराट कोहली खेलता तो शायद मैं बाहर बैठता, तो वो भी शायद उसकी कंटिन्यूएशन ही होती उस प्रोसेस की जो भी हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को चांस देने का, कि कॉम्बिनेशन हम जरा थोड़ा बेहतर से बेहतर करते जाएं बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दे आर देयर, ऑल आईज वुड बी ऑन देम कि वो कैसा अब रिस्पॉन्ड करते हैं। चैलेंजिंग टोटल है और जाहिर है कि एक अच्छी बारी तो उनके दोनों के में से किसी एक के बल्ले में से एटलीस्ट आनी चाहिए। और इंडिया अगर ये मैच जीतना चाहता है तो आपने जो सीनियर्स प्लेयर हैं दे नीड टू स्टेप अप टुडे।
बाकी फास्ट बॉलर्स की बात करें, हर्षित राणा और शामी, एवं हार्दिक पांड्या, सो दे वर एक्सपेंसिव। शामी को तो काफी मतलब थोड़ी इतना ज्यादा रन रेट जो है वो एक्सेप्टेबल तो होता नहीं। मतलब 8.5 के रन रेट से रन दिए हैं 8 ओवरों में, तो 8.5 के रन रेट से शामी जैसे बॉलर जाहिर है कि काफी ज्यादा रन हैं उसकी जो तरीकाकार है उसके एतबार से अगर हम देखें। और हर्षित राणा ही वॉज गुड, लेकिन एंड पे लिविंगस्टन से जो 1-2 छक्के खाए हैं तो फिर जरा थोड़े से रन ऊपर चले गए हैं। नहीं ऑलमोस्ट समझ आई कि इतना अच्छा स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, फिर क्या जरूरत थी बीच में फास्ट बॉलर को लाने, जब आपको नजर आ रहा है कि इतनी अच्छी नहीं है। चले रन आउट भी हो गया, कैच भी अभी छूटा है। आज की इसमें कोई शक नहीं है, मोहसिन साहब जडेजा वाज द बेस्ट बॉलर फॉर टीम इंडिया, बेस्ट बॉलर। 3 विकेटें मिली, 35 रन दिए, बाकी सबको कुट पड़ी, सबको, कोई भी नहीं बचा। स्पेशली शामी को तो 3 लगातार चौके मारे। हर्षित राणा होम कंडीशन में वो बॉल को जो मिक्स कर जाता है उससे बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज मोहसिन इजाज साहब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नजर आ रहा है शमी जो है अभी फिटनेस मसाइल से दो चार है। आज भी देखें इंग्लैंड की ओपनिंग बड़ी शानदार थी, 81 रन की। डकेट ने स्पेशली बड़ा अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। आज इंडिया की फील्डिंग है, आसान आसान कैच छोड़ रहा है अक्षर, राहुल, और लग रहा था जैसे थोड़ा सा जो है ना ऑफ कलर है। अच्छा कम बैक हुआ टीम इंडिया का, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बहुत अच्छा कम बैक हुआ। और जो कैच पकड़े हैं गिल ने, कमाल के, अभी एक कैच छूटा भी है उससे, लेकिन बहुत ही मुश्किल कैच था, बहुत टफ कैच उसने पकड़े हैं। ब्रुक बड़ा लकीरा, पहली बॉल पे अंडे पे आउट था, अंपायर कॉल पे बच गए। रूट जो है कम से कम 2 दफा अंपायर ने आउट नहीं दिया, 1 दफा तो प्लम था। हालांकि रोहित पूछता रहा केएल राहुल से, लेकिन केएल राहुल ने मना कर दिया, प्लम आउट था। अंपायरिंग वंस अगेन डूबियस है, वाइट बॉलें दी हैं, वो बैट के पूरे बैट के नीचे से जा रही हैं, और रोहित ने इस पे माइंड भी किया। ओवरऑल आज इंडिया की बॉलिंग बहुत शॉर्ट रही है, और ये कम से कम 30 से 40 रन मोहसिन इजाज साहब, कम से कम इन्होंने 30 से 40 रन आज बचा लिए मोहसिन साहब, वरना ये मारे जाते। मैं आपको बताऊं, अच्छा कम बैक है। देखिए 63-64 मीटर की बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री में आपको ज्यादा परेशान होने की मेरा नहीं ख्याल है जरूरत है। इतनी लंबी हिंदुस्तान की बैटिंग है, तो जब आपकी इतनी बैटिंग होगी तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ऑल आउट हो गया, 304 पे रन आउट कर दिया केएल राहुल ने। 304 रन, 40-50 रन, इंडिया माइट फील के इन्होंने अच्छा पकड़ लिया। बहरहाल एक अच्छा स्कोर है, 300 रन आप कभी नहीं कह सकते 300 रन कम है। बाकी देखें, अगर आप टूर्नामेंट में चाहे वो वर्ल्ड कप, मोहसिन भाई, एक ऐसा विकेट जहां पर फास्ट बॉलर्स अगर आप देखें तो तकरीबन, अगर उनका मैं एवरेज आपको बताऊं, शमी 8.42 इकोनॉमी, हर्षित राणा 6.88, हार्दिक पांड्या 7.57, ऑलमोस्ट 8 पे जगह सारे। वहां पे अक्षर पटेल जो कि एक स्पिनर थे, उनके ओवर्स क्यों होल्ड किए गए? वरुण ने भी 10 पूरे कर लिए, जडेजा ने भी 10 पूरे कर लिए, अक्षर पटेल के 10 ओवर्स पूरे क्यों नहीं करवाए गए? मोहसिन भाई, आप फास्ट बॉलर्स देखें, शमी समेत, शमी, हर्षित और हार्दिक पांड्या, इनको तो काफी ज्यादा जो है वो रन पड़े कंपैरेटिवली। अभी मैंने आपसे अर्ज की, अच्छा भला रोक लिया था। मेडन ओवर जडेजा का आ रहा था, दूसरी तरफ से एक आध आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई रोहित शर्मा ने जो है वो पेसर लगा दिए। ठीक है, वो विकेट ले गया हर्षित राणा जो है एक स्लोवर वन मार के, लेकिन देखे छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं। आपका एक मेन स्पिनर है, आपने अगर यूएई में स्पिन के ऊपर जाल बुनना है, जाल बिछाना है, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक मेन स्पिनर जो आपका है उसको पूरे ओवर नहीं करवा रहे हैं? आपको उसको पूरे ओवर करवाने चाहिए, हर सूरत में करवाने चाहिए। जरूरत नहीं है ना हार्दिक पांड्या को इस तरह के मैचों में आपको 6-6, 7-7 ओवर करवाने की, देयर इज नो नीड। शामी के आप 5-6 ओवर करवाएं, उसको चेक कर लें, उसको जो जरूरत है रिदम में आने के लिए, रस्टीनेस दूर करने के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर एनर्जीज एंड टाइम? 6.25 की इकोनॉमी से रन दिए। अब पांड्या 2 ही वाज, तो फास्ट बॉलर्स जो हैं उनका किसी का भी 6 के नीचे की इकोनॉमी नहीं है। 6.25, 7.5, 8, 8.5,
इस तरह की इकॉनमी शामी की भी, हर्षित राणा की भी, पांड्या की भी, बट स्पिनर्स दे वर गुड। और उस सब में से जो बेहतरीन था वो जडेजा था। 10 ओवरों में 35 रन दिए और 3 खिलाड़ी आउट किए। अक्षर पटेल 6 ओवरों में 32, नॉट बैड, ठीक है। और 10 ओवरों में वरुण चक्रवर्ती ने 54 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट किया। तो स्पिन बॉलर्स कहीं ना कहीं अच्छे थे इन टर्म्स ऑफ रन्स, इतने लीक नहीं किए, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने काफी ज्यादा रन्स जो हैं वो लीक किए हैं। जो उनका एक स्टैंडर्ड है या एक खास करके शामी सबसे सीनियर है और सबसे ज्यादा ही रन्स लीक किए हैं, मोस्ट इन द टीम। तो खैर अब रन्स तो इंग्लैंड ने, जैसे मैंने आपको बताया कि आज वो थोड़ा अच्छा खेल गए हैं, बेहतर खेल गए हैं। 50 ओवर को वो प्लान ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अल्ट्रा अग्रेसिव खेलना है। उस चक्कर में T20 का भी और ODI का भी पता ही नहीं चल रहा कि जी पूरे 50 ओवर खेलने कैसे हैं, क्या करने हैं। तो आज पहली बार पूरी सीरीज में आज कैसे कर रहा है, हम क्यों नहीं करते सर रोहित ऐसे शर्मा बैटिंग? को इन छोटे बच्चों के साथ तो कभी भी नहीं मिला सकता ना। हमारे तो छोटे बच्चे हैं उसके आगे। माइंड तो सबके पास एक ही है, दिमाग छोड़े ना सर, क्या हो गया? हम क्यों नहीं पैसे क्रिकेटर प्रोड्यूस वो करते? बहुत टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है भाई। अब उनकी मैनेजमेंट का बात कर, हम इसके अपने प्लेयरों चले बारिश से उम्मीद करते हैं शाहीन कुछ करे, लेकिन आप देख लें एक और 4, कोई मसला ही नहीं सर, मसला ही नहीं, चिल प्रोग्राम है। बिल्कुल विकेट सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया विकेट। मेरा तो कमेंट है, और वो कमेंट वो पिछली बात पे है। उसकी वजह जो ये है ना कि जी आप ये ना कहें और ये फलाने इस बात में वो जानता नहीं है तो कह नहीं सकता। देखिए ये जो है ना, मतलब आप एंकर हैं या आप क्रिकेटर हैं, आप हैं पब्लिक फिगर। आपके बारे में हर बंदे को हक है कि वो कह सकता है जो वो कहना चाहे। सो अगर आप ये बात नहीं बर्दाश्त कर सके तो आपको इस तरह की जॉब ही नहीं लेनी चाहिए, आपको बैंक में नौकरी करनी चाहिए। किससे? दूसरी चीज ये है कि ये जो है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलें या फलाने के हक में बोलें। मतलब कौन पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है और ये डिटरमिन करने वाला पाकिस्तान कोई के खिलाफ तो होता आपने कोई कौन बात है? की भी नहीं है। बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन, बिल्कुल, तो ये कौन होता है कहने वाला? सो हम अगर पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात कही भी नहीं है। हम चाहते हैं, आपने पाकिस्तान की बिल्कुल हम बॉलिंग के बारे में कहा था कि वो वीक है। पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात नहीं की। बात सुने भाई, बात जी, सुने, बात सुने बैटिंग भाई। के बारे में- एक मिनट तनवीर भाई, यार बात सुने भाई, एक मिनट मेरी बात सुने, करने दें। मेरी बात सुने भाई, एक मिनट। आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है ना, वो मुझे पता है आपको कितना ज्यादा क्रिकेट का पता है। दूसरी बात ये भाई मेरे, ठीक है ना, कि आपने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने खेली हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये, मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि जिसने नहीं खेली, नहीं ये बात नहीं है भाई। आप अपने काम से काम रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, एक मिनट तनवीर, अली वो मैं- आपको कमेंट नहीं कर रहे थे। बोलूंगा जो मैंने बोलना होगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, वो ट्विटर के ऊपर जो इस वक्त चल रही है उनकी इंडिया से और इधर उधर से कमेंट्स, वो वहां पर कर रहे थे जहां पर हर बंदा आके बोलना शुरू हो जाता है। और दूसरी जिन चीज खिलाड़ियों ये के है बारे कि में आपने पाकिस्तान कहा था में कि देखिए जो एक और चीज- सीनियर्स हैं, जो मैनेजमेंट में उन्हें कहना चाहिए, वो उन्हें कमेंट कर रहे थे। आज उनका 7वां मैच है, 5 T20 के और 1 वनडे का हो गया, 6 मैच हो गए, ये 7वां मैच है। तो 7वें मैच में जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि पहली बार अभी जाके जो इंग्लैंड ऐसा लगा कि चलो एंड तक उन्होंने प्लानिंग किया कि आखिरी ओवरों तक भी हमारा कोई बैट्समैन तो खड़ा हो ना क्रीज पे, वरना तो बैट्समैन ही एंड तक नहीं खड़ा होता। तो उसका फिर एडवांटेज उन्होंने देखा है कि आखिरी 4-5 ओवरों में उन्होंने 40-50 रन जो डाल के अपनी टीम का टोटल 300 के पार लेके गए। ओपनिंग अच्छी थी, ओपनिंग अच्छी चल रही है। पिछले मैच में भी बड़ी अच्छी ओपनिंग थी इंग्लैंड की तरफ से। तो ओपनिंग स्टैंड 81 रन्स का, 81 पे जाके पहला खिलाड़ी आउट हुआ है। खास करके डकेट, ही वाज टू गुड, बहुत अच्छा खेलता है वो और अच्छा खेला भी आज। 56 गेंदों पे 65 रन, 10 चौके, 116 का स्ट्राइक रेट, ही वाज अमेजिंग। फिल साल्ट और वो दोनों अच्छा ही खेल रहे थे। और फिर साथ में आके उनके आउट होने के बाद जो रूट के बल्ले से रन आए हैं, जो रूट ने अपने करियर की 56th हाफ सेंचुरी बनाई है ओडीआईज में, मोस्ट बाय एनी इंग्लिश बैटर। तो वो इयन मॉर्गन का रिकॉर्ड तोड़ के आगे निकल गए। हमें पता है कि जो रूट एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो उसने भी 72 गेंदों पे 69 रन की अच्छी बारी खेली है। और बात करने का मकसद ये है कि इन्होंने जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और कहीं ना कहीं प्लानिंग की है कि हम पूरे 50 ओवर तक प्लान करें कि एंड तक भी हमारी जो बैटिंग है वो बची रहे। तो उसका फिर इनको कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर हुआ है। ब्रुक अपने स्टैंडर्ड और जो उसका खेलने का तरीकाकार है उस एतबार से ज्यादा स्लो खेला और 42 गेंदों पे कोई 20-21 पे था, ऑलमोस्ट 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। हैट्स ऑफ टू द इंडियन बॉलर्स टू कि उन्होंने बीच में काफी प्रेशर डाला और इतनी आसानी से रन नहीं दिए, वरना ब्रुक जैसे बैट्समैन 40 गेंद खेल के 20 पे तो नहीं खड़ा होता। ऐसा मैच मिला था जिसमें वो 215 पे ऑल आउट हो गए थे। फिर कुलदीप यादव ने, इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उसको डिफेंड किया था। ओ मेरे घंटियों पर इंडिया सारे मैच जीत गया हुआ है, 6 में से 6
6 में से 6 मैच वो जीत गए हैं, 6 में से 6 जीत के वो टॉप पे हैं। और हम अभी अभी वही केले कूले की शक्लों वाली लेके और फिर रहे हैं, पता नहीं वो जीतेगा वो हारेगा। पकड़ के घंटा बजा दिया। और मेरे घंटे, और मेरे गोभी बकरी बारबी घंटे, मेरे घंटे के किंग, तू कब जीतेगा, तू कब जीतेगा। ये भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहते हैं ग्राउंड में मिलूंगा, मैं ग्राउंड में मिलूंगा, मैं ग्राउंड में सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये तू जो हागर है, ये सवालों के जवाब ही है ना। मैं ग्राउंड में मिलूंगा, मैं ग्राउंड में मिलूंगा, मैं ग्राउंड में सवालों के जवाब दूंगा। ये तू खोती का सिर दे रहा है ग्राउंड में। ग्राउंड में तो तेरे से रन ही नहीं हो रहे। ग्राउंड में तो जो आ रहा है तेरा बजा के जा रहा है। ग्राउंड में तो जो आ रहा है तेरा घंटा बजा के जा रहा है। उस दिन साउथ अफ्रीका ने बजा दिया, इंडिया ने बजा दिया, अफगानिस्तान ने बजा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बजा दिया। बजता आ रहा है, बजता आ रहा है, बजता आ रहा है। अगला मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश ना हमारा घंटा बजा दे। लेकिन क्या भाई इंडिया की अप्रोच है, मतलब वो बंदे बैटिंग में नहीं कुछ करते तो वो बॉलिंग में कर देते हैं, कभी वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में कुछ कर देते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी, टीम इंडिया का वो आपस में जल रहना, मतलब वर्ल्ड कप इंडिया का है। ये वाला वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है इंडिया का है। भाई मेरी दिल से आवाज निकलती है कि मेरी प्रेडिक्शन है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया का है। ये वर्ल्ड कप अब पता चल गया मेरे घंटों बोलो। अब जो कह रहे थे कि इंडिया तो चोक कर गया है, इंडिया तो, सुबह मैंने ट्विटर पढ़ी है ना अभी, इंडिया चोक कर गया है, इंडिया को तो ठूस हो गया, इंडिया की हवा निकल गई है। इंडिया की हवा निकली नहीं है, उन्होंने इंग्लैंड को बोरी में डाल के मारा है। बोरी में डाल के, और उनके 50 पे 5 आउट हो गए थे, 50 में तो उनके 5 आउट हो गए थे। उन्होंने खोती का सिर करना था। ओ मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। भाई हर कोई पाकिस्तान नहीं होता, हर कोई पाकिस्तान तो नहीं ना होगा ऑब्वियसली के 350 करके भी आप चेज करवा रहे हो। हर कोई पाकिस्तान की तरह नल्ले टीम नहीं होती, हर कोई पाकिस्तान की तरह बेरोजगार नल्ली फुद्दल टीम नहीं होगी। टीमें 230 में भी इस वर्ल्ड कप में 350 नहीं बच पा रहे। कल ऑस्ट्रेलिया 388 चेज करवा रहा था। भाई इंडिया ने 230 डिफेंड किया, वो भी सेकंड बॉलिंग करते हुए, जब ड्यू भी पड़ रही है। खैर इवेंचुअली 52 गेंदों पे 31 करके वो आउट हुआ और लिविंगस्टन ने आके थोड़ा सा बीच में, जो उनको लास्ट थोड़ा पुश चाहिए था, और आदिल रशीद 3 गेंदों पे 3 चौके मारे शामी को उसने। 48वें ओवर का, जो कि इस इनिंग्स का पूरा सबसे एक्सपेंसिव ओवर है, तो 3 चौके जो उसने मारे शामी को, तो उस 3 चौकों ने काफी अहम किरदार अदा किया कि जो एक साइकोलॉजिकल टोटल होता है 300 के पार जाने का, तो 300 के पार जाने में उसके जो 3 चौके हैं उसका बड़ा अमल दखल है। एंड दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर ऑफ द इनिंग्स। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, ऐसा नहीं है कि 20, 25, 26 पड़ गया। पिछले मैच में जैसे हर्षित राणा को एक ओवर में 26 पड़ गया था, तो 14-15 रन का ओवर जो है वो भी मोस्ट एक्सपेंसिव हुआ है जाके 48वें ओवर में। इट शोज कि आपने कहीं ना कहीं इसके बावजूद कि इंग्लैंड के बैट्समैन आज ऊपर वाले अच्छा खेल के गए, एक्सपेंसिव उतना ओवर नहीं पड़ा, कोई 20, 22, 25 रन का। तो 48वां ओवर था एक्सपेंसिव। तो आदिल रशीद आके उसने अच्छे जरा थोड़े से 5 गेंदों पे 14 रन बनाए हैं, 3 चौकों, 3 तो हैट्रिक की उसने, तो 300 के पार जाने में कामयाब हो गया। अब बात आती है जी बैटिंग की, तो ये अच्छी बात है, बजाय इसके कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी में किसी मैच में 300 के पार करना पड़े और ऑल ऑफ अ सडन आप बोलेंगे भाईजान ये तो चैलेंजिंग टोटल हो गया। तो ये जो बायलैटरल सीरीज है, नो डाउट इंटरनेशनल 2 टॉप टीम्स दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, सो इट्स गुड इन अ वे दैट यू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी कि जहां पे आप अपनी बैटिंग को टेस्ट करेंगे कि जी 300 के पार का टोटल आपको मिला है। एंड इंडिया दे हैव द फायर पावर इन देयर बैटिंग डिपार्टमेंट कि वो इस चैलेंज टोटल को, इट वोंट बी इजी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पिच जो है इतना मतलब स्मूथ, बीच बीच में 100% जो बल्ले पे गेंद आए, बीच बीच में पैचेस में ऐसा लगा है कि जरा थोड़ा ऑन द स्लोअर साइड है, लेकिन चैलेंजिंग कंडीशन और चैलेंजिंग नहीं होगी। मोहसिन भाई लंबी बैटिंग है, हिंदुस्तान की बहुत लंबी बैटिंग है मोहसिन इजाज, बहुत लंबी बैटिंग, बहुत लंबी बैटिंग। और फिर मार भी सकते हैं। विराट कोहली का रिटर्न हो रहा है मोहसिन भाई, वाइट बॉल रिटर्न। पिछला मैच वो नहीं खेल सके थे फिटनेस इश्यूज की वजह से। क्या कहेंगे विराट कोहली के हवाले से आज? देखिए लोग एक्साइटेड है, लोग कह रहे थे जी जायसवाल तो खेलेगा ही खेलेगा, अय्यर बाहर हो जाएगा। आपको सुबह कहा था जायसवाल बाहर होगा, अय्यर खेलेगा। मसला वही है ना, देखें इंग्लैंड ने 3 चेंजेस की, आर्चर को बाहर कर दिया, कार्स को बाहर कर दिया। वो नजर आ रहा था कि किन चक्रों में है इंडिया। और देखे वो मेरा ख्याल है इंजर्ड है, वरना वो बाहर ना होता। पिछले मैच में उसने
इतना अच्छा 50 किया था, आई डोंट नो कैसे बाहर हो गया। अब इंडिया ने, आप देखे, एक टैक्टिकल मूव था वरुण चक्रवर्ती को अंदर लाना, कुलदीप यादव को बिठाना, और एक जो है वो ऑब्वियसली मोहसिन साहब, विराट कोहली ने अंदर आना ही आना था। लंबी बैटिंग है, रोहित है, आज गिल ओपनिंग करेगा, विराट आ जाएगा, अय्यर है, केएल है, हार्दिक है, जडेजा है, अक्षर है, इवन हर्षित राणा, 8 बैट्समैन है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 119 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 90 गेंदों का सामना किया। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 7 छक्के और 12 चौके लगाए। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 304 रन बनाए तथा भारत को जीतने के लिए 305 रनों का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की तरफ से डकेट ने 65 रन बनाए, जे रूट ने 69 रन बनाए, एच ब्रुक ने 31 रन बनाए, जॉस बटलर ने 34 रन बनाए। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभम गिल ने अच्छी पारी की शुरुआत दी। शुभम गिल ने भी अच्छी पारी खेलते हुए 60 रनों का योगदान दिया। श्रेयस अय्यर ने 44 रनों पर अच्छी पारी खेली तथा अक्षर पटेल ने 41 रनों की अच्छी पारी खेली। इस तरह से भारत ये मुकाबला आसानी से जीत गया। अब भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से आगे है। इसी पर आधारित यह सारा वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।